हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज का व्लॉग काफ़ी बोरिंग सा था, लेकिन इसका रिव्यू जो पॉडकास्ट बनाया है ना मैंने, जब बनाऊंगी वो बहुत फनी होने वाला है, तो बने रहिए। तो इसने शुरुआत की है कि फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत स्पेशल है फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम पहली बार फर्स्ट टाइम एक अपनी तरफ से पार्टी रखने वाले हैं, सेलिब्रेशन करने वाले हैं। क्योंकि उससे पहले भाई भाभी ने हमारे लिए रिसेप्शन की थी, शादी की थी हमारी। उसमें उसकी कोई रील, कोई फुटेज हमें नहीं खाने दी, उसका कोई व्यू हमें नहीं मिला फ्रेंड्स। तो फिर आज हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, जिसमें हम सारे फ्रेंड्स और फैमिली इकट्ठे हो जाएं। फ्रेंड्स एंड फैमिली, इसने जो टाइटल भी डाला है ना, वो भी यही डाला है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इसमें इसकी फैमिली में बच्चे के दादा दादी जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसके हस्बैंड के माता पिता या उसके साइड का कोई भी रिश्तेदार नहीं है। सुम्बुल तो मुंबई में ही रहती है, सुम्बुल को क्यों नहीं बुलाया। और सास ससुर के लिए लास्ट में उसने बहाना मार दिया कि हम एक हफ्ते बाद जाने वाले हैं उनके यहाँ। तो फिर उन्होंने कहा अब हम आके क्या करेंगे। तो भाई तुम बाद में चले जाओ, थोड़े दिन बाद चले जाओ वहाँ पे, कैसे भी करके तुम ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते कि दोनों जगह तुम्हारे सास ससुर शामिल होते हैं। लेकिन नहीं, ये वो जरूरी नहीं है। पीछे देखो, इसके घर के पीछे, जो इसकी फेस के पीछे है ना, जो इसके पीछे बेसिकली इतना ढेर लगा पड़ा है कपड़ों का, गंद का। जो वहाँ रिजा कॉर्नर में खड़ी थी, वो बार बार आ जा रही थी, वो साफ सफाइयाँ करने में लगी हुई थी। कह रही है कि हम सेलिब्रेशन इसलिए करें, ज्यादा कुछ नहीं, ताकि सब लोग मिल सके एक छत के नीचे। भाई तुम हर 3-4 हफ्ते बाद तो कोई ना कोई बर्थडे, ब्रिंग इन सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी और पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, केक कटिंग सेरेमनीज, उसमें सारे वही लोग मिलते हो। इसके अलावा कोई और आया नहीं है तुम्हारी फैमिली से। यही सैंडस्टोन बिल्डिंग में जितनी लोग रह रहे हैं ना, सिर्फ उतने ही थे। उसके बाद इसने जो बुलाए हैं ना, बेचारी ने भीड़ इकट्ठी कर ली, लेकिन इसी को धोखा मिल गया। इसीलिए इंस्टाग्राम पे बैठ के रो रही थी। जो जो लोग इसने बुलाए थे अपने फंक्शन में, वो सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। और मतलब ठीक ठाक लेवल के हैं, बहुत छोटे लेवल के तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक लेवल के हैं। और वो इसीलिए आए हैं क्या, क्योंकि उनको इससे फायदा हो जाए और एक कोलैबोरेशन टाइप हो जाए, एक रील बना के डाल दें, इसको उनको व्यूज मिल जाए। तो उन्होंने वही किया, फटाफट सबने अपनी रील बनाई, अपनी स्टोरीज लगाई, और उन स्टोरीज को बहुत व्यूज मिल गए। कल परसों ही वो स्टोरीज आनी शुरू हो गई थी। और उन्होंने किसी किसी ने तो फुल वीडियो ही बना दिया, फिर फुल वीडियो बना के डाल दिया, तो उसको ही बहुत सारे व्यूज आ गए। यहाँ बैठ के रोई होगी खुद बाद में कि अरे ये तो मेरे व्यूज थे, मेरे फंक्शन पे मुझे मिलने चाहिए थे, ये तो मेरे इतने डॉलर्स का लॉस हो गया फ्रेंड्स। तो शुरुआत करते हैं इसके ब्लॉग की। पहले जब ये बात कर रहा था कि हम लोग अगले हफ्ते मोहदा जा रहे हैं फ्रेंड्स, मैं 1 साल बाद मोहदा जा रही हूँ, सब लोग पूछते थे बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा फ्रेंड्स। और अभी तो मैं हैदर को लेके जाऊंगी, सबको जवाब मिल जाएगा फ्रेंड्स, सबके मुंह बंद हो जाएंगे फ्रेंड्स, मैं बहुत खुश हूँ। और सनी सनी कहता है फ्रेंड देखो, मोहदा में ये पली बड़ी हुई, मोहदा में मैं पला बड़ा हुआ हूँ फ्रेंड, देखो हमें बच्चे को ना रूट से कनेक्टेड रखना चाहिए फ्रेंड। भाई तू तो रूट से कनेक्टेड है नहीं। ये बंदा 1 साल में कितनी बार गया है, और जब गया भी है ना, 1 या 2 दिन में भाग के आ गया है। बच्चे को रूट से कनेक्टेड करवाएगा। कह रहा है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि इसके रिश्तेदार कौन है। भाई तुम्हारे रिश्तेदार इस फंक्शन पे ही नहीं आ पाए, ऐसा नहीं, तू तो बोल ही मत, तेरी तो औकात ही नहीं है बोलने की। तेरे रिश्तेदार क्यों नहीं आए, तुम्हारे पूरे खानदान में से तुम्हारे माँ बाप चलो बूढ़े हैं, और तुम्हारे चाचा का बेटा वो तो यंग है, वो तो आ सकता था, उसको बुला लेते। तुम्हारी सुम्बुल जो चाचा, या तुम्हारे जो भी है, किसी आई थिंक चाचा की बेटी है, वो तो यहीं रहती है मुंबई में। वो तो बेचारी इसको देखने भी आई थी, डिलीवरी के बाद बच्चे को देखने भी आई थी, गिफ्ट्स लेके भी आई थी, और वैसे भी आ जाती है कई बार, मिलना चाहती है, उसको भी नहीं बुलाया। उसको क्यों नहीं बुलाया, बड़ा है रिश्तेदारों से कनेक्टेड रहेगा, लोगों को जानेगा। ये आदमी ऐसा है कि इससे शादी करने के चक्कर में इसने अपने सारे रिश्तेदार छोड़ दिए। रिश्तेदार तो चलो सेकेंडरी होते हैं, इसने अपने माँ बाप और सगी बहन को ही छोड़ दिया। और ये बड़ी बड़ी बातें आके कर रहा है। ये भी ना झूठ बोलना सीख गया है। इसको समझ आ गया है, यहाँ पे झूठ बोलो और खूब पैसे छापो, किसको क्या पता चल रहा है। और इसने ऐसा फिल्टर लगाया है, ऐसा फिल्टर लगाया है कि सनी 5 शेड गोरा हो गया भाई। सबा का तो पता नहीं मुझे, ये आई थिंक ये गोरी है, लेकिन सनी इतना कैसे चमक रहा है, ये कौन से साबुन से नहाया है जो सनी ऐसा चमक रहा है। सनी के चेहरे पे लाइट आई, इससे मुझे इतना नहीं पता चला। जब रिजा आई ना सामने, मैंने कहा है रिजा इतनी क्यों शाइन मार रही है। भाई रिजा का कॉम्प्लेक्शन इतना क्लियर नहीं है, फिर भी इतना ब्राइट लाइट करके ये सामने से वीडियो बनाते हैं, सबको लगे पता नहीं क्या नहाए धोए हैं, या तो हो सकता है नहाए हो थोड़ा, आज जाना है ना इन्हें पार्टी में।
और ये फ्रेंड्स ऐसा है, हम ना लोगों से मिलते नहीं, हम तो आपको 5 साल से बता ही रहे हैं कि हमारी फैमिली फ्रेंड्स सिर्फ आप लोग ही है, वर्चुअल फ्रेंड्स ही हमारे फ्रेंड्स हैं। जब से कोविड हुआ हम तो वर्चुअल वर्ल्ड में ही जी रहे हैं, हम तो घर में ही बंद होके जी रहे हैं, सिर्फ मॉल जाते हैं, वहाँ पे किसी से बात नहीं करते और हमें तो आई कॉन्टैक्ट बनाने में भी बहुत घबराहट होती है। जब भी हम झूठ बोलते हैं, आई कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो हम झबर-झबर करके इधर-उधर देखने लगते हैं फ्रेंड्स। और मुझे डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है, बहुत एंग्जायटी हो रही है कि हम कैसे मिलेंगे लोगों से आमने-सामने। हम तो सिर्फ फ़ोन पे टेक्स्ट पे कमेंट कर करके टाइम पास करते हैं, लोगों से सिर्फ कमेंट पढ़ते हैं, पूरे दिन फ़ोन पे पड़े रहते हैं। फ्रेंड्स, इसको सही में घबराहट हो रही थी 4-5 लोगों से मिलने में। मुझे लगा बहुत सारे लोग आएँगे, लेकिन भई सिर्फ 5-6 लोग आए थे। चलो आए तो थे, कुछ तो लोग आए थे, वरना तो इनके किसी भी इवेंट पे कोई भी नहीं होता बाहर का। वही सैंडस्टोन बिल्डिंग वाले 10-12 लोग होते हैं और इनके मैडम के जो हेल्पर्स हैं वो होते हैं। इसके अलावा कोई भी नहीं होता। तो इसमें आए, लेकिन वो सारे लोग इसके व्लॉग में कई बार आ चुके हैं। सारे लोगों के साथ ये कोलैबोरेशंस करती आई है। ऐसा नहीं था कि कोई भी नया आ रहा हो जिससे इसको घबराहट हो, लेकिन इसको घबराहट हो रही है कि फ्रेंड्स मुझे नहीं पता मैं क्या बात करूँगी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सनी नहीं भाई बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। उधर रिज़ा आती है, रिज़ा को देखो क्या शाइन मार रही है भाई, रिज़ा भी नहाई है आज लगता है महीने बाद। ये फ़िल्टर का कमाल है, कोई नहाया-वहाया नहीं है इनके घर में। अब रिज़ा कहती है, "चलो भई मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आपका सारा सामान कैसे पैक करूँ?" रिज़ा ये पैकिंग करने में लगी हुई है, हैदर की, सबा की। अब अच्छा मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी थी कि रिज़ा वैसे तो 12th में होनी चाहिए, राइट? पिछली बार तो इन्होंने ये कह के टाल दिया था कि रिज़ा कोचिंग कर रही है, कोचिंग कर रही है। पूरा साल इन्होंने कोचिंग करने में निकलवा दिया। अब ये 12th में होनी चाहिए और 12th के बोर्ड होंगे इस बार मार्च में। अब जो मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं वो बताना क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ 12th तक स्कूल होता था, उसके बाद डायरेक्ट कॉलेज होता था। अब रेहान तो कॉलेज जा रहा है, जो 11th में आई थिंक, और ये इसकी बहन जो 12th में होनी चाहिए वो कोचिंग जा रही है। तो ये कॉलेज क्यों नहीं जा रही है? इसका क्या लॉजिक है? ये क्यों नहीं इसके बारे में बात करते? और जब 12th में एग्ज़ाम देने हैं तो कोचिंग क्लासेस के बेसिस पे 12th का एग्ज़ाम देने देगा कोई इसे? कौन से स्कूल से एफ़िलिएटेड है वो कोचिंग क्लास? कोई तो होना चाहिए ना कि भई बोर्ड का एग्ज़ाम देना है तो वो स्कूल की तरफ से ही होते हैं वो। ऐसे नहीं है कोई भी कोचिंग क्लास बोल दे कि हम बोर्ड के एग्ज़ाम दिलवा देंगे। और अगर ऐसा होता भी है तो बोर्ड का एग्ज़ाम तो टफ़ ही होता है ना। और ये लड़की सारे दिन टाइम पास करती घूमती-फिरती है, सारे दिन। ये 2 बार एक छोटी-सी बुक लेके बैठ जाती है, कभी-कभी पढ़ते हुए दिखाने के लिए। या तो ये क्लियर आके बोल दें कि हमने इसे पढ़ाई-लिखाई से छुटवा दिया है, पढ़ाई-लिखाई इसकी छुड़वा दी है, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि क्या ही करेगी ये लड़की, पढ़ के क्या फ़ायदा है फ्रेंड्स, एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं होती। देखो हमने भी तो इतना उखाड़ लिया ना, सनी ने एमबीए किया है, क्या कर पाया? आज हमारे घर की नौकरी तो कर रहा है, नौकरी तो बना हुआ है। हम तो जो ड्रॉप आउट है और फ्रेंड देखो हमने देखो करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। या तो आके क्लैरिफिकेशन दे दे, पब्लिक क्वेश्चन पूछना बंद कर देगी कि भाई रिज़ा को क्यों नहीं पढ़ने देते। इतनी हिम्मत रखे ना, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये दिखाते कुछ और है, बोलते कुछ और है और प्रिटेंड कुछ और कर रहे हैं। तो या तो ये क्लियर कट बोल दें, चलो ठीक है हम सोच लेंगे भैया बहुत सारे एरियाज़ में ऐसा होता है लड़कियों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, पढ़ाई-लिखाई छुड़वा दी है और घर के काम करेगी, बाद में शादी कर देंगे। तो ठीक है हम चुप हो जाएँगे इस बारे में बात करना। लेकिन नहीं, ये रिचा रिचा तुम पढ़ाई कर रही हो, तुम फिज़िक्स पढ़ रही हो, तुम बायो पढ़ रही हो, भई तुम साइंस लेके बैठे हो, साइंस की बातें कर रहे हो और ये लड़की पढ़ते हुए दिखती नहीं। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या करेगी? स्कूल तक तो जाती नहीं, कॉलेज तक तो जाती नहीं, कर क्या रही है? उधर बेटी खाला बच्चे को लेके गोदी में बच्चा सो रहा है और वहाँ खाना खा रही है। भैया उनको इतना भी रिलीफ़ नहीं है कि अगर बच्चा मतलब वो बेचारी खाना खा रही है, तो बच्चे को कोई और सँभाल ले। नहीं, सालू जी तो भैया महारानी हैं। वो कैसे वो सँभाल ले बच्चे को? उसका तो भैया वेट लिफ्टिंग हो जाएगी, उसका वेट कम हो जाएगा, ऐसे कैसे सँभाल ले? तो वो तो कभी उठाती ही नहीं है और पूरे फंक्शन में जब इसने सबा ने अपना बच्चा उठाया ना, जो मॉम्स हैं, जिनके छोटे बच्चे थे मतलब मॉम से तो ऑब्वियसली छोटे बच्चे रहे होंगे ना एक ज़माने में, वो क्लियरली एक ही नज़र में देख के बता सकती है कि बच्चे को ठीक से नहीं पकड़ रखा। बच्चा गिरे जा रहा है, मुँह एक साइड गिर रहा है, वो हिप उसके एक साइड टेढ़े हुए पड़े हैं और उसको बैलेंस करना भी नहीं आ रहा है। इस तरीके से उसने उठा रखा है बच्चा। और यहाँ बेटी खाला की हालत देखो। मतलब या तो ये बोल दे या ये इसके बारे में भी क्लैरिफ़िकेशन दे दे कि भैया जो हमारी खाला थी अब से हमारी नौकरानी है, हमारे बच्चे की आया है, आप इन पे दया करना छोड़ दो, हम उन्हें आया की तरह ही ट्रीट करेंगे, हम उनको एक मंथली पगार देते हैं और उनको रोटी, कपड़ा, मकान दे रहे हैं, बस इससे ज़्यादा हम इनके लिए नहीं कर सकते और रिज़ा के साथ भी हम यही बिहेव करेंगे और रेहान हमारे भाई की ज़िम्मेवारी है, वो जैसे मर्ज़ी उन्हें अच्छा दे, अच्छा खिलाए, अच्छा पिलाए या ज़्यादा पैसे दे, कम पैसे दे, मैं रिज़ा और बेटी खाला को अपनी नौकरानी की तरह ही ट्रीट करूँगी और वो अब से हमारे बच्चे की आया है। ये भी आके बोल दे तो भी हम चुप हो जाएँगे।
और बेटी खाला के सामने कि बेटा खाला की रजामंदी से कि यहाँ ये सिचुएशन है अभी तुम्हारी और सबा के घर में तुम्हारी ये इज्जत है, तो हम चुप हो जाएंगे, इस बारे में क्वेश्चन नहीं करेंगे। लेकिन ये बोलेगी नहीं, कभी भी नहीं बोलेगी, नहीं तुम तो माँ समान हो, तुम तो माँ समान हो। भाई तुम्हारी माँ क्यों नहीं पकड़ती बच्चा? तुम्हारी माँ क्यों नहीं आती कि खाना खाते खाते बच्चा भी पकड़ ले? तुम्हारी माँ बिल्कुल हाथ नहीं लगाती है कहीं भी किसी भी काम को। यहाँ पे बेटी खाला को बता रही है कि मैं ना सुई धागा लाई 100 रुपए का, और यहाँ पे उसका मजाक बना रही सुई धागा, उन्हें लगा असली सुई धागा, वो कान में पहनने का आर्टिफिशियल इयररिंग्स लाई होंगी सुई धागा, मतलब 100 रुपए का। सोचो 100 रुपए में किस क्वालिटी का सुई धागा आता होगा। तो ये इनकी इज्जत है कि इस तरीके से जो सूट वूट देती है ना, वो दिखा दिखा के बड़ा चढ़ा के देती है। लेकिन अगर उनको कान में कुछ इयररिंग्स चेंज करने का या कुछ पहनने का मन कर रहा है तो वो बेचारी खुद ही 100 रुपए का सस्ते से सस्ता ढूंढ के ला रही है कहीं से। और इसके बाल देख लो हिजाबी के। ये हिजाब मतलब जब पार्टी में जाएगी ना तो पूरी ऐसे दुबई प्रिंसेस, सऊदी की प्रिंसेस बन के जाएगी, पूरा 7 लेयर मेकअप करके और पूरा हिजाब हिजाब बांध के, और सामने से सब कुछ दिख रहा है, एकदम चौड़ी छाती करके चलना, वो वाला हिसाब किताब होएगा इसका। लेकिन अभी गमछा डाल के बाल उड़ रहे हैं, गंदी शक्ल, मतलब ये शक्ल जरूर देख लो इसकी। मोटापा बढ़े जा रहा है, फैल रही है हर जगह, जैसे होता है ना अदरक की तरह बढ़ रही है, ये वो वाला हाल है। कहती है फ्रेंड्स, अम्मी ने बोला है हमारी जो इसकी ओरिजिनल नानी है ना बच्चे की, उसने बोला है आज वो एकदम फुल तैयार होकर जाएंगे। भैया तुम्हारी माँ को ना तैयार होने का ही वो है, सिर्फ वेट करती है कब मैं मेहंदी लगा के पूरा तैयार हो गए दुल्हनिया बन जाऊं। देखना इसकी माँ कितने तैयार होगी। ये अलग। फ्रेंड्स हम ना लेंस लगा लेते हैं, हमने 1 साल से लेंस नहीं लगाया फ्रेंड्स, हमने 1 साल से। और जब ये लेंस लगा रही थी ना इतनी डरावनी लग रही थी, क्योंकि भाई लेंस सब सब लोगों की खूबसूरती नहीं बढ़ा सकता, कुछ कुछ लोगों पे सूट करता है, कुछ पे नहीं भी। और इसने जो लेंस लगाया के दिखाई शक्ल, उसमें आप अगेन कह सकते हो, इसमें भी फोटो में भी दिख रहा है इसकी आंख में स्क्विंट है, और इस फोटो में क्लियरली दिख रहा है ये बहंगी है। भैया पता नहीं इनका खानदानी है कुछ चक्कर, कि इसकी माँ तो है ही, रिजा भी है और ये भी है, इन तीनों की आंखों में फर्क है। और मतलब मैं अगेन बॉडी शेमिंग नहीं कर रही, लेकिन जो फैक्ट है फैक्ट है, इसको पता है या नहीं है पता नहीं, लेकिन बेवकूफों की तरह इतना क्लोजअप देती रहती है। भाई सबको पता चल जाएगा, अगर अपने फ्लॉस छुपाने हैं तो तमीज से रह ले। उधर क्या हुआ, नीचे जब जाती है ना तो उससे पहले दीपिका जी, भाई दीपिका के इतने बुरे दिन आ गए कि दीपिका को सबा के घर जाना पड़ रहा है अपना ब्लॉग बनाने के लिए। दीपिका अपनी माँ के साथ वहां गई थी शॉपिंग करने, सबके लिए, मतलब अपनी सासू माँ के लिए सूट लाई मलमल का, और मैंने वो देखा भी कितने का है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो और सबके लिए डियोर की लिपस्टिक लाई, वो डियोर नहीं प्रोनाउंस कर पा रही भाई, डायर बोल रही है। इतना इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है? तुम भाई टीवी इंडस्ट्री में काम करते हो, ये सब बहुत कॉमन ब्रांड्स है, बहुत सालों से चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा नया लेटेस्ट ब्रांड लॉन्च हुआ है और तुम्हें उसको प्रोनाउंस करना नहीं आता। बट डियोर, शनेल, लुई विटॉन, ये सब बहुत पुराने ब्रांड्स हैं, सबको प्रोनाउंस करने आते हैं। स्पेशली जो लोग मुंबई वगैरह में रहते हैं, टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या थोड़े भी मतलब अपने आप को ठीक ठाक मानते हैं, उन सबको प्रोनाउंस करने आते हैं। और स्पेशली ये लोग जो खरीदते हैं, खरीदने का प्रिटेंड करते हैं, ये लोग ना एलवी बोलते हैं, ये लुई विटॉन नहीं बोलते, क्योंकि शायद इन्हें बोलना नहीं आता। स्पेलिंग्स तो भूल ही जाओ, अगर जनाब को बोल दिया जाए ना लुई विटॉन की स्पेलिंग लिख दो तो वो लिख नहीं पाएगा, शनेल की स्पेलिंग लिख नहीं पाएगा, और दीपिका तो मुझे लग रहा है डियोर की स्पेलिंग भी नहीं लिख पाए। तो इतनी जाहिल कैसे हो सकती है? तो दीपिका कक्कर जी लिपस्टिक्स लेके आई थी, कुछ सबको बांटी एक एक लिपस्टिक, थोड़ा व्लॉग बनाया, माता जी को, अपनी सासू माँ को मलमल का सूट दे के आई है। और ये सूट की कीमत देखिए, तो ये सेम सूट मलमल की वेबसाइट से मैंने देखा $389, $400 का सूट है। तो आप ये देख लो कि ये ऑलमोस्ट 30 to 35,000 का सूट है, जो माता जी को इन्होंने उठा के दे दिया। माता जी सिर्फ एक बार पहन के ब्लू पॉलिथीन में ठूस के रख देंगे कि ये भाई कहीं चला जाएगा। तो इतनी मतलब इन्होंने अय्याशी मचा रखी है पैसे बर्बादी के नाम पे। मतलब आप सोचो 32-35 हजार का सूट ये पहन रही है माता जी, जिनको मतलब कोई ऐसे जरूरत भी नहीं है। अब सबा सूट लेके आई थी इनके लिए, तो कहते नहीं भाभी ने वो सूट दे गई है, वो पहन लेना, कोई बात नहीं। अब सबा ने ना, ये एक्चुअली रेडिट पे किसी ने लिखा था कि सबा ने शायद डिसाइड किया था कि सब लोग ब्राउन ब्राउन शेड पहनेंगे, क्योंकि बेटी खाला ब्राउन में थी, रिजा ब्राउन में थी, सबा ब्राउन में थी, और सनी ब्राउन में था। तो उसने माता जी के लिए अपना ब्राउन सूट लाया। लेकिन जब देखा होगा ना, माता जी ने कहा ना ना हम तो रानी कलर का पहनेंगे, हम दुल्हन बनेंगे, हम ऐसे ओल्ड फैशन कलर का नहीं पहनेंगे। हम तो देखो भाभी लेके आई है मलमल का 35-40 हजार का सूट लेके आई हैं, वो पहनेंगे, हम नहीं पहनेंगे तुम्हारे जैसा, हमको दुल्हन बनना होता है। सालों अभी देखो भाभी को नाराज नहीं कर सकते, अभी सानू भाई तो बिलाव डाल नहीं रहा है, भाभी डाल रही है, और जैसे भी करके भाभी कमाएगी तो भाभी को नाराज नहीं कर सकते। तुम्हारा क्या है,
कल को तुम्हें सनी ले गया मौधा तो हमारा बुढ़ापा कौन काटेगा, इसलिए भाभी को थोड़ा खुश करके रखना पड़ेगा। और माता जी जाते जाते सालू अप्पी को क्या चुंबन दे रही है भाई, गीली चुम्मी जो उन्होंने जड़ी है मुंह पे। ये फोटो देख लो, मतलब ऐसा हो रहा है कि क्या बोलूं इसके ऊपर। ये तो थंबनेल बनाने वाला है, अगर मैं थंबनेल पे डाल दूं ना ये फोटो बड़ा करके और उल्टे सीधे टाइटल डाल के, तो बहुत सारे व्यूज आ जाएंगे। लेकिन मुझे वो करना नहीं है। ये फोटो देख लो, माता जी को पता नहीं क्या होता है कि भैया सीधा पकड़ गए, सीधा सीधा चुम्मा चाटी पे आ जाती हैं। भैया तुम थोड़े शर्म कर लो, अपनी उम्र का लिहाज करो। उधर फ्रेंड्स, रूहान की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। हम डर गए थे कि वो आएगा ही नहीं आएगा, भाभी हमारे हर फंक्शन में टांग अड़ाती है। हम डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो भाभी रूहान की तबीयत का ड्रामा करके हमारे फंक्शन में ना आए। फ्रेंड्स देखो, आजकल तो भाभी को भी व्यूज की जरूरत पड़ने लगी है, उनके भी ब्लॉग्स नहीं बन रहे, तो उन्हें तो आना ही पड़ेगा ना फ्रेंड्स। तो फिर हम ऐसे थोड़ा सा घबरा रहे हैं, लेकिन पता चला कि वो आएंगी तो हमें जाके तसल्ली हुई थोड़ी सी। चलो चलो चलो, कार में बैठो, हम सब लोग जा रहे हैं होटल में। अब सनी ने अपने फ्रेंड के लिए जूते वूते खरीदे होंगे, तो वो भी कैप्शन लिखा है, फ्रेंड्स को देने के लिए शूज, सऊदी अरेबिया भेजने के लिए शूज खरीदे सनी ने, इस टाइप से। मतलब लीचड़ है, अगर किसी को कुछ भी देते हैं ना, ये 50 रुपए भी दे देना, 5 रुपए भी 50, तो बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए। तो उसको कैमरे में डाल के दिखाते हैं अपने ब्लॉग में कि हम ये कर रहे हैं। और मौदा से इतने लोग इसको भेजते रहते हैं, सनी के फ्रेंड्स इसको कुछ ना कुछ खाना पीना ये सब भेजते रहते हैं, तब पूरा चटर पटर करके खा जाती है कार में बैठ के। अब ये देखो, इस हुलिये में ये 5 स्टार होटल जा रही है जहाँ पे इसकी पार्टी है। भाई ठीक है, वहां जाके तैयार होना है, लेकिन तभी भी थोड़ा तो तमीज से जाओ वहां पे। अब कोई तैयार होता है किसी जगह, लेकिन ये थोड़ी है कि बिल्कुल मुंह धो के सीधा निकल जाता है, गंदे से कपड़े पहन के, गमछा डाल के, गंदा घिसा हुआ गमछा है, कभी धोते भी नहीं होंगे, अकड़ गया होगा बेचारे के गंदगी में। और वहां पे चना जोरगरम पे पूरा डिस्कशन चला दिया। फ्रेंड्स, हम ऐसे चना जोरगरम भोपाल में खाते थे फ्रेंड्स, तब तो हमने बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते थे, बचपन में हम जाते थे। रिजा तो हमारे पास 3-4 साल से पल रही है। देखो फ्रेंड्स, तब रिजा की सेहत भी ऐसी नहीं थी, हमारी सेहत भी ऐसी नहीं थी फ्रेंड्स, फालतू के पैसे नहीं थे ना हमारे पास, फ्री के जैसे आपकी बदौलत आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम बड़ी, पापा की हालत बहुत टाइट थी, तंगी थी, हमारे घर में इतना पैसा नहीं था फ्री फंड का जितना आज है। तो फ्रेंड्स, पापा ना बड़े रेस्टोरेंट में ले जा पाते थे, और फिर हम छोटी छोटी आइसक्रीम और ठेलों पे चिप्स और वो सब खाते थे, भुट्टे खाते थे। देखा जाए तो उस जमाने में अगर इसके पिताजी चिप्स, भुट्टे, आइसक्रीम ये सब भी खिला देते थे, तो वो एक नॉर्मल अपब्रिंगिंग ही मानी जाती है। कोई ये इतना गरीबों वाला हाल नहीं माना जाता, जिस तरीके से अपने पेरेंट्स को, अपनी अपब्रिंगिंग को ये शेम करती है ना, कि हम तो बहुत गरीब थे। जो गरीब होते हैं ना, वो बेचारे भुट्टे और चिप्स और ये पापड़ और आइसक्रीम भी नहीं खा पाते हैं। लेकिन इसको लगता है कि भाई अब भाई है रईसी, तो अब हम तो किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी बड़े से बड़े होटल में चले जाते हैं और कुछ भी खाते नहीं फ्रेंड्स। लेकिन अभी वो मजा नहीं आता। लेकिन जो हम छोटे थे तो हम बड़े बड़े होटल को देख के सोचते थे हम कब जाएंगे इसमें। रिजा की हालत देखो इस टाइम, इतना मोटापा चढ़ गया। अगर इसके सही में इन्होंने इसकी पढ़ाई वढ़ाई छुड़वा दी है, तो कम से कम उसकी हेल्थ ही ठीक कर लो। नहीं फ्रेंड्स, फिर ऐसा करेंगे तो वो हमसे ज्यादा पतली हो जाएगी और फिर खूबसूरत लगेगी, फिर हम ऐसा नहीं पसंद कर सकते फ्रेंड्स। अब इसके बाल देखो, सब जगह से बाल दिख रहे हैं। अब ये आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद पूरा हिजाब धारण करके अपना ब्लॉग बनाएगी, लेकिन पब्लिक ने तो इसको देख ही लिया ना। ऐसे ये दिखाना क्या चाहती है, लेंस लगा के घर से आ गई है और पूरा गंदा गमछा अपने, और पूरे बाल दिख रहे हैं। या तो फिर ब्लॉग बनाए मत, ब्लॉग सीधा वहीं से शुरू कर जब पार्टी हो रही है, सब कुछ शूट करना है। और वहां पे सारे लोग आ गए हैं, इसने कैमरामैन बुलाया है, काफी सारे लोगों का अरेंजमेंट मतलब कर रखा था इसने, क्योंकि इसको पूरा प्रॉपर ब्लॉग चाहिए था। इसका बस चलता तो 4-5 पार्ट में शूट करती कि ज्यादा से ज्यादा मिंटिंग हो सके। अब ये स्क्रीनशॉट्स चलते रहेंगे और मैं जो मुझे बात करनी हो करूंगी। हो सकता है स्क्रीनशॉट से कुछ मैच ना कर पाए, कोशिश करूंगी कि मैच करें। ये इसका हुलिया देखो, जरूर देखोगा प्लीज आके। ये इतनी गंदी सी टी शर्ट में और इतना बड़े गमछे में, इतने गंदे हुलिये में ये 5 स्टार होटल आई है, और जहाँ मैडम जी की पार्टी है, लोग इसे रिसीव करने के लिए खड़े थे। और इसको जो भी है, एक आध लोगों ने गिफ्ट विफ्ट दिया था। ये देखो लेडी जो खड़ी है, होटल का स्टाफ होगा, वो देख ली होगी इस माता जी की पार्टी हो रही है और ये ऐसे हुलिये में आई है। समझ गए होंगे भैया क्या क्लास है इनका, क्या लाइफस्टाइल है। बस उन्हें समझ आ गया होगा यूट्यूबर है, पैसा कमा लिया अंधा, लेकिन अकल नाम की चीज नहीं है। रूम में इन्होंने स्वीट ले रखा था। आई वाज सरप्राइज टू नो, इसने 3 रूम बुक कर रखे थे, एक माता पिता के लिए अपने, एक भाई भाभी के लिए, और एक इसने स्वीट अपने लिए बुक कर रखा था। उसमें कहते हैं देखो स्वीट है, एक पूरा बेडरूम है, एक लिविंग रूम है, तो किचन भी है। कॉफी मशीन देख के पगला गए थे। और बाद में पता चला कि भाई बेडरूम जो है ना, बेडरूम वाला पार्ट तो भैया महारानी जी के लिए है, और जो लिविंग रूम वाला सेक्शन है उसमें नौकर सोएंगे, बेटी, खाला, रिजा। अब देखो इसमें रेहान भी आया हुआ है और कृष्णा भी आया हुआ है। वो लोग कहाँ सोए हैं, कहाँ किसके साथ एडजस्ट हुए, वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर इतना था तो 1-2 रूम और बुक करती, सबको एक दिन तो अच्छे से सोने देती। लेकिन नहीं नहीं नहीं, इसने भाई भाई भाभी तो बिना उसके कंफर्ट के आएंगे नहीं, रहेंगे नहीं।
हो सकता है दूर हो तो इसलिए इसने दिखाया होगा मैं अपनी रईसी कि देखो हम तो रूम बुक कर देंगे, माता-पिता के लिए कर दिया, लेकिन इसने बाकी लोगों के लिए नहीं किया। अब टूर देना है ये बाथरूम टूर। बाथरूम टूर में सनी कह रहा है बाथरूम का क्या दिखाना है? अरे सनी तुम समझते नहीं क्या व्लॉग बनाना है, थोड़ा ऐड करना है पार्ट तो ज़बरदस्ती कहती नहीं, नहीं किसी को ना अगर अपना घर बनवाना हो तो यहाँ से आइडिया ले ले, किसी को होटल आना हो तो भैया सब यहाँ से ही आइडिया लेंगे क्या? तुम्हारे ब्लॉग से ही आइडिया लेंगे क्या किसी को घर बनाना है तो? अच्छा जो लोग सुन रहे हैं ना सिर्फ वो देखना भी ज़रूर क्योंकि कुछ पार्ट्स मैंने ऐसे लगाए हैं कि जिसमें आपको देखना भी बनता है। बेडरूम में दिखा रही है बेड ऐसा है और यहाँ पे रिज़ा ऐसे कूद के पड़ी है। देखो भैया जीजा जी सामने खड़े हैं तुम्हारे और ये तुम वैसे मुस्लिम कंज़र्वेटिव फैमिली को बिलॉन्ग करते हो, तुम्हारी सो कॉल्ड बहन जी हिजाबी हैं और यहाँ तुम्हारी साली साहिबा ऐसे बेड पे पड़ी हुई हैं कूद के और यहाँ तुम्हारे जीजा जी डायरेक्ट तुम्हें देख रहे हैं। ये सब सेटअप नॉर्मल है क्या? मतलब बाकी लोगों के यहाँ थोड़ा नॉर्मल हो सकता है, लेकिन फिर वो उनकी थिंकिंग थोड़ी फॉरवर्ड होती है, वो थोड़े मॉडर्न सेटअप के होते हैं, लाइफ़स्टाइल उनका थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। तुम्हारा वाला लाइफ़स्टाइल में ये सब चीज़ें फिट नहीं होती, इसलिए बहुत ऑड लगता है, इसलिए हम पॉइंट आउट करते हैं। फ्रेंड्स ये देखो ये छोटी-सी लड़की जो आरती की बेटी है, फ्रेंड्स देखो हमारे पास तो कोई भी इंसान मिल जाए हम तो उसको निचोड़ लेते हैं, तो आरती की बेटी को भी 15 बार दिखाएँगे। बेटा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखो हमारा बेटा तो पंखा गिन रहा है, पंखे की पंखुड़ियाँ गिन रहा है देखो। फ्रेंड्स बहुत घबराहट हो रही है, क्या आप बताना कि सब बच्चे ऐसे पंखे की पंखुड़ियाँ गिनते हैं क्या फ्रेंड्स? हमें बहुत घबराहट होती है, नए-नए पेरेंट्स बने हमें पता नहीं, आप बताना फ्रेंड्स कमेंट करके। थोड़ी देर बेचारी बेटी खाला को छुट्टी मिली, रेज़ा उन्हें ऊपर ले गए, चलो ऊपर दिखा के लाओ व्यूज़। उसमें ही बोला कि जाके अपना रिकॉर्ड कर लेना, ऐसा नहीं कि तुम व्यू के मज़े लेके आ जाओ। भई मैं नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें छुट्टी दी है 5-10 मिनट की, तो रिकॉर्डिंग करके लेके आना। या हो सकता है इसीलिए भेजा हो कि भई रिकॉर्डिंग करके लेके जाओ और नहीं तो अंदर-अंदर का तो बोरिंग हो जाएगा, जाओ रिकॉर्डिंग करके लेके आओ और फालतू टाइम बर्बाद नहीं करना, छत पे हवा खाने मत बैठ जाना, सीधा आ जाना। तो भैया माँ-बेटी दोनों रिकॉर्डिंग करने गए थे। अब ये देखो इनका लीचड़पन, जो वहाँ स्टाफ खड़ा था, ये बहुत छोटी बातें होती है, उसने हाथ जोड़ के नमस्ते किया, वो उसकी ड्यूटी है भैया, उसको सिखाया जाता है ये सब करना। इन लोगों को पता नहीं कि उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। ये इधर-उधर देख के खेड़-खेड़ करते हुए आ गए हैं। अरे भैया वो नमस्ते कर रहा है, नमस्ते तो कर लो, तुम उसका जेस्चर को रिटर्न तो करो, लेकिन नहीं, इन्हें पता नहीं ना ये सब चीज़ें। यहाँ पे देखो हाँ, देखो कितना अच्छा लग रहा है, हम ऐसे प्लेन में गए थे एक बार, हाँ, दोबारा कब जाएँगे पता नहीं। अरे अम्मी देखो ये वाला प्लेन था, ये वाला त्योहार है। अम्मी ज़रा फ़ोटो खींच दो। अरे बेटा फ़ोटो खींच के क्या करेगी? अरे किसी दिन सालू अपनी ने इजाज़त दे दी अपना यूट्यूब बनाने की या इंस्टा खोलने की तो उस दिन लगा लूँगी ना। बेटा वो इजाज़त नहीं मिलने वाली। बेटा फ्रेंड ये देखो ना सबा अपने अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए बच्चे का डायपर चेंज कर रही है, उसको भी ब्लर करके दिखा रहे हैं। भैया बहुत बड़ा काम कर रही है तुम्हारी बीवी। हर माँ ये काम करती है, इसका ना बस चले तो ये फीड करने वाला भी सब ब्लर करके दिखाने लग जाए। बच्चे का डायपर चेंज करते हुए दिखाने में इसको क्या दिखाना है? क्या दिखाना चाह रहे हो कि भई सबा बहुत काम करती है अपने बच्चे के लिए ताकि पॉइंट आउट ना करो? तभी इसने स्टोरी डाली है, मैंने आज ऐसा सुन लिया जो मैंने कभी तक किया भी नहीं। यानी इसका मतलब जो-जो तुमने सुना है आज तक किया था, इसने इंस्टा पे ये स्टोरी डाली थी, नहीं आता मुझे अब माफ़ करना, मैंने खुद के लिए वो सुना है जो मैंने किया ही नहीं। सोचो, इसका मतलब आज से पहले जो भी इस लोगों ने इसके बारे में बोला है, वो सच था। आज इसने पहली बार ऐसे सुना है जो इसने नहीं किया। तो सोच लो बस इसका कहने का मतलब क्या था कि भैया आज तक का सब सच था, आज ही मुझे पता चला है कि इसने ऐसा बोल दिया कि फ्रेंड्स वो नहीं किया था, बाकी सब तो मैंने किया था, बाकी सब सच्चे हैं। फ्रेंड्स अभी देखो हम रील बनवा रहे हैं फ्रेंड्स देखो जो हमारे पीछे मेकअप आर्टिस्ट है वो देखो कितने खुले-खुले कपड़े पहन के आई है फ्रेंड्स हमें घबराहट हो रही है फ्रेंड्स हमने सनी को बाहर भेज दिया कहीं सनी का नज़र उस औरत पे ना टिक जाए फ्रेंड्स हमने तो उसको कहा था हिजाब डाल के आओ लेकिन वो मानी नहीं उसने कहा कि हमें ऐसा नाटक नहीं करना हमारे बाल सर पे सही सलामत है हमें तुम्हारे हिजाबी ढोंग का नाटक नहीं करना है फ्रेंड्स हमें बहुत घबराहट हो रही है फ्रेंड्स हम कब पहनेंगे ऐसे कपड़े फ्रेंड्स हम तो चाहते थे ऐसे कपड़े पहनना लेकिन सनी ने इतना नाटक किया सनी बहुत पिछड़ा हुआ इंसान है उसने कहा जब तक हिजाब धारण नहीं करोगी तब तक हम तुमसे शादी नहीं रचाएंगे और फिर फ्रेंड्स देखो शादी के लिए सब करना पड़ा लेकिन कुछ फायदा हो गया हमारा यूट्यूब भी चल पड़ा इस चक्कर में लेकिन फ्रेंड्स मैंने सनी को बोल दिया बिल्कुल भी नजर उठा के मत देखना इस पराई औरत पर अब यहाँ देखो बेटी खाला बच्चा संभाल रही है तैयार वैयार होने के बाद रिजा डायपर आयपर उसके कपड़े क्लोथ जो भी है वो इकट्ठा कर लिया दोनों माँ बेटियां नौकर बनी हुई हैं ब्राउन कलर के कपड़े पहन के जो सालू जी ने डिसाइड किया वही होगा दोनों माँ बेटियां मतलब इतनी बेवकूफ औरतें हैं जिसका दुनिया में मतलब कोई कंपैरिजन है ही नहीं आज के टाइम पे कोई इतना बेवकूफ हो ही नहीं सकता जो हट्टा कट्टा है शरीर से भी हट्टा कट्टा है दिमाग से भी हट्टा कट्टा है और एज भी कोई ऐसे कोई बुद्धि नहीं है तभी भी जो ओरिजिनल नानी जी है ना वो आराम से तैयार होकर बैठी हुई हैं भाई माता जी ने दोनों सूट पहने हैं सालू जी का सूट दिन में पहन लिया फंक्शन होगा ना तब हम रानी कलर का सूट पहनेंगे अभी गंदा हो गया हम खाएंगे काफी गिर गई तो
माता जी बच्चा नहीं उठाएंगी, माता जी तो टाइम पास करने आई हैं। हाँ, ये 3 कमरे थे, एक सानू का, एक हमारा, एक यहाँ पे, ये वाला कमरा तो बहुत बड़ा है, हमको ये दे दो, टाइम पास कर रही है। ये नहीं कि बच्चा ले ले संभाल ले, ना रे ना। अब ये पूरा फुल ऑन तैयार हो गई है, फेक लैशेस लगा के, लेंस लगा के, फुल ऑन मेकअप वेकअप करके अबाया पहन लिया इसने, जो भी इसका आया था। और अबाया ऐसा था, या इसने दुपट्टा उपट्टा रखा नहीं, जो भी है फ्रंट से पूरा इसका बॉडी फिगर दिख रहा है, जो कि एकदम जायंट पहलवान की जैसे है। सर पे इसने बांध लिया अपना जो भी है हिजाब, प्रॉपर हिजाब, नकली गमछे वाला हिजाब नहीं, इस बार प्रॉपर हिजाब, क्योंकि भी इवेंट है ना, पार्टी है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने इन लोगों से मेकअप करा ली ना, ये वो लोग उन लोगों का भी करती हैं जो फिर पर्दा वाला करती है ना औरतें, मेरे जैसे नकली पर्दा नहीं, असली पर्दा जो करती है, उनको मेकअप, उनका मेकअप भी करती है। ये बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, देखो हम लोग मैं लग रही हूँ ना, आज सच में प्रिंसेस लग रही हूँ। मुझे तो ऐसे ही लगने लगा था, अपनी सुंदरता पे डाउट होने लगा था कि मैं अब सुंदर रही हूँ या नहीं रही हूँ, लेकिन आज मैंने अपने आप को देखा तो मुझे फिर से कॉन्फिडेंस आ गया। फ्रेंड्स, अभी भी मैं बहुत खूबसूरत हूँ। तो बाय बाय फ्रेंड्स, और इसको जरूर बुलाना। देखो मैंने सनी को बाहर कर दिया है, वो इस लड़की के ऊपर आंख उठा के भी नहीं देख सकता। फ्रेंड्स, जल्दी से इस लड़की को मैं बाहर रवाना करती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि सनी की नजर में आ जाए ये। फ्रेंड्स, हमें बहुत घबराहट होती है। हाँ, हमारे सामने कोई भी ऐसी लड़की नहीं होनी चाहिए जो हमसे ज्यादा खूबसूरत हो, फिट हो और स्मार्ट हो। फ्रेंड्स, हम ही सबसे ज्यादा सुंदर, खूबसूरत, फिट, स्मार्ट और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है पूरे महादार में, पूरे महाराष्ट्र में या पूरी दुनिया में। देखो सनी कैसी आंखें बड़ी बड़ी कर करके घुसने वाला है कमरे में। फ्रेंड्स, हमें घबराहट हो रही है, मैं जल्दी से उस लड़की को पीछे के कमरे से भगाती हूँ, पीछे के दरवाजे से। अब ये इसके फ्रेंड्स आने शुरू हो गए। अब देखो जो भी आ रहा था ना, वो पूरा प्रॉपर हिजाबी था या हिजाबी नहीं भी था, उन्होंने पूरे प्रॉपर तरीके से कपड़े पहने थे, ढके हुए थे। इसकी हालत ऐसी थी कि हर जगह से इसका ना मतलब फिटिंग गड़बड़ी चल रही थी। अब मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगी, लेकिन इसका बुरा हाल था, हर जगह से फटे जा रही थी, फटने को हो रही थी। उधर से वो रिज़ा का बुरा हाल, सब अपने कपड़ों में फटने को तैयार है, मतलब बुरा हाल है। और लोग आ रहे हैं, सब लोग ब्लॉगर हैं, सब लोग अपना ब्लॉग बनाने आए हैं, सब लोग अपने फ़ायदे के लिए आए हैं, सब लोगों को एक-दूसरे से फ़ायदा चाहिए। और जो फ़ोटोग्राफ़र भी उसने बुला रखे थे 2-3, उसका भी उन्होंने बोल दिया, "ये बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं फ्रेंड्स।" और बेटी खाला कॉर्नर में सिर्फ़ नौकरों की तरह पीछे बैठी थी, बहुत देर तक वो पीछे बैठी थी, कहीं लाइमलाइट में आई ही नहीं। और इसका कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था, इसकी हालत देख लो एक बार ज़रा कि कहाँ पे इसका अबाया जा रहा है और कहाँ पे इसका दुपट्टा जा रहा है। और ये लोगों के गिफ्ट पकड़ रहे थे, गिफ्ट पकड़ने के टाइम पे इसका सिर्फ ध्यान गिफ्ट पे होता था। एक बार भी ये नहीं बोल रही थी कि नहीं क्या ज़रूरत है, नहीं क्यों लाए। ये कई बार लोग लिख देते हैं इन्विटेशन पे कि गिफ्ट मत लाना, फिर भी लोग लाते हैं, लेकिन नहीं, गिफ्ट पकड़ने में, इसको माल बटोरने में इंटरेस्ट था। जो इनकी एंट्री थी उस पे जब ये एंटर हुए ना, तो सनी तो बच्चा लेके आया भाई। इसने तो अपना बच्चा उठाना भी ज़रूरी नहीं समझा कि भाई ये बच्चा पैदा कर दिया, कम है क्या? और ये ऐसे पहलवानों की तरह एंट्री मारी है ना इसने, जैसे बिल्कुल लिटरल पहलवान होते हैं ना वैसे। और एंट्री करने के बाद फ्रेंड्स, हमें 2 बार एंट्री मारनी पड़ी थी फ्रेंड्स, एक बार में शॉट ठीक नहीं आया था। अब ये बेस्ट पार्ट है, माता जी तो ऐसी दुल्हन बन के आई है सर पे दुपट्टा लेके कि अभी दिन शगना का शुरू हो जाएगा गाना, के दिन शगना का कि भैया ये दुल्हन है और 2 दुल्हन की सहेलियां दुल्हन को लेके आ रही हैं, दुपट्टा संभालते हुए, नई नवेली दुल्हन सी, लिपस्टिक लगा के, ऐसा रानी कलर का सूट, पिंक कलर का, अम्मी रानी नहीं है, रानी एक्चुअली मचंटा को बोलते हैं शायद। तो जो भी माता जी दुल्हन बन के ऐसे आई हैं, माता जी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, माता जी बैठ गए फूल वूल लेके और सीधा खाने का, भैया खाने की प्लेट कहाँ है, खाना खा ले हम भाई। उधर बेटी खाला एकदम कॉर्नर में, जैसे लिटरली होते हैं ना सर्वेंट्स वगैरह होते हैं, जो आया वगैरह आती है बच्चों की, वो एकदम लास्ट में कॉर्नर में कहीं बैठी रहती है, उन्हें समझ नहीं आता कि इतने बड़े इवेंट पे हम कैसे मैनेज करें, हम ऑड लगेंगे। बाकी वो कॉर्नर में ही रहते हैं, तो वो हाल था बेटी खाला का। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, माता जी हाँ भाई बैठे बैठे तो बस मिल लिए, माता जी ने खड़े होकर भी मिलना जरूरी नहीं समझा मोस्ट ऑफ द लोगों से। माता जी खाने में इंटरेस्टेड थी कि भैया इतना सारा आया है खाना, वेस्ट जाएगा, इतना सारा साल ने मंगाया है, हमें तो खाना है। हाथों की चूड़ियां देखो, हाथों में टाइट हो चुकी हैं, घुस भी, मुझे समझ नहीं आता कि हाथ इतने सॉफ्ट कैसे हैं कि मैं घुस जाती है चूड़ियां। सालों अपी जी का भी यही हाल है, इतनी टाइट कलाई पे, लेकिन हाथों में से घुस जाती हैं। मुझे तो देख के घबराहट हो जाएगी, वो घुस कैसे घुसेंगी, अगर घुस गई तो उतरेंगी कैसे क्योंकि इतनी टाइट चूड़ियां मैं नहीं पहन सकती। और ये देखो माता जी, और बेटी खाने का फटाफट निपटा लेती हूँ, मैं भी 2-4 आईब्रो भी बना के आई हूँ पेंसिल से आज तो। बेटी खाने की आईब्रोज नहीं है, बेटी खाला जब पार्टी के लिए तैयार होती है ना, अजीब सी आईब्रो की लाइन खींच लेती है। तो ये देखो उनकी आईब्रो कैसे बनाई, किसी ने बेचारे ने उनकी आईब्रो भी ढंग से नहीं बनाई। सबको खुद को तैयार होना है, ये नहीं कि बेटी खाला पे भी थोड़ा ध्यान दे दें। अब सनी ना ऐसे बच्चा पकड़ता है, ये अभी देखो बच्चा 3 महीने का है, लेकिन गर्दन वर्दन सही संभाल रहा है। ये थोड़ा रिस्की सा लगता है मुझे, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं ना, झटके मारते हैं।
तो अभी तो बड़ा कॉन्फिडेंटली पकड़ रहा है, लेकिन थोड़े दिन बाद बच्चा झटके मारने लगेगा, तब थोड़ा सा अनसेफ हो सकता है। यहाँ पे बच्चा जा रहा है, सबको शूट कर रहे हैं, वो उधर से शूट कर रहे हैं, सबको शूटिंग में इंटरेस्ट है। उधर पापा जी, पापा आप आ गए, भाभी देखो नहीं लाई थी बास की टी शर्ट, अच्छा लग रहा है। रिजा भी पापा जी के, रिजा की सेहत साल ओपी से ज्यादा लग रही है भाई। साल ओपी ने इसीलिए रिजा को ज्यादा मोटा बनाया कि भाई हम कम लगे, क्योंकि इसको अपने आप को कम कैसे लगाए भाई, मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो सामने वाले को और मोटा कर दो। और रिजा की माँ को कोई अकल नहीं है, वही बेटी को थोड़ा ध्यान दे दो, तो हाँ उसकी हेल्थ देखो कैसी होती जा रही है। और जो भी गेस्ट आए थे ना, अब ये देखो वो सब सब अच्छे से अपने आप को दुपट्टे उपट्टे से कवर करके आए थे, एक मॉडस्ट तरीके से। यहाँ सालों अपनी मतलब चौड़ा सीना करके खड़ी हैं भैया। फ्रेंड हमने बच्चे को फीड कराते हैं, फ्रेंड तो हमारी क्या गलती है, फ्रेंड सनी ने बोला है फीड कराते रहना है, चिंता नहीं करना, फ्रेंड खाओ सो और फीड कराओ, बस यही है हमारी लाइफ। पहले बच्चा होने से पहले खाओ सो, और अब खाओ सो और फीड कराओ। और अब ये देखो इसके भाई भाभी अभी तक आए नहीं है, ऊपर से आना था, लेकिन रूहान को भी मुझे लगा था लाएंगे नहीं लाएंगे, लेकिन नहीं लाए। अब ये आए रेहान। रेहान की हालत देखो, ऑरेंज शूज, टाइट इसने जीन्स पहन रखी है, और अपना ऐसे हीरो बन के आया है, ऐसे हीरो बन के आया है। आजकल मुझे इसको देख के भी गुस्सा आने लगा है। इसको दिखता नहीं कि इसकी माँ और इसकी बहन किस तरह नौकरों की तरह ट्रीट हो रही है, किस तरह लोग उन्हें क्या क्या लिख रहे हैं कमेंट्स में। और है एक्चुअली, देखो मैं किसी को शेम नहीं करना चाहती, पर रियलिटी बताना चाह रही हूँ। इसके पिताजी एक ड्राइवर है फॉरेन में, फॉरेन मतलब सऊदी वऊदी में, जहाँ बहुत लिटरली थोड़ी सी पगार मिलती है। उस सैलरी से ये लोग अपने इंडिपेंडेंटली रह भी नहीं सकते। और तो बेसिकली इनके पास ना कोई बैंक बैलेंस है, ना कुछ ऐसा कोई बिजनेस चल रहे हैं जिससे ये इतनी अकड़, इतनी हीरोपंती में जी रहा है। इसका मतलब हुलिया देखो, ये इसको लग रहा होगा मैं तो बहुत बड़ा सानू भाई का बेटा हूँ। सानू भाई का जो आजकल हालत चल रही है ना डिप्रेशन और टेंशन में, सानू भाई की भी हालत टाइट ही चल रही है। और ज्यादा दिन लंबा चला ना तो सानू भाई बोल देंगे भैया बेटा बहुत पढ़ा लिया लिखा लिया, अब तुम निकलो मौदा, हमारे बस का नहीं है तुम्हें फाइनेंस करना। एक्चुअली होना सही चाहिए, क्योंकि एक लिमिट से बाहर चले जाता है ना इंसान, तो उसको वापस से रियलिटी दिखा देनी चाहिए। और इसको बिल्कुल अकल नहीं है कि इसकी माँ और बहन के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है। इस पूरे एपिसोड में ना सालो अपी ने बच्चा संभाला ही नहीं है। सालो अपी ने से दो चार फोटोज के लिए बच्चा संभाला, पूरे टाइम बच्चा रो रहा था और सनी ही ले लेके उसको इधर से उधर ले जाके चुप करा रहा था। और कभी फ्रस्ट्रेट हो रहा था, फ्रेंड देखो बच्चा रो रहा है, बच्चा फ्रेंड देखो बच्चा हमेशा अपने मेन ओकेजन पे रोता है, और फ्रेंड अभी देखो सालू संभालेगी, सालू खाना खा रही है, फ्रेंड मैं नहीं खाना खा पा रहा। कंप्लेन ही शुरू हो गई थी इन लोगों की ना। उधर भाई भाभी आए, वाह भाई भाभी, भाई तो ऐसा लुटा पिटा फकीर बना हुआ है, बैगी जीन्स, इतने छोटे से जूते, खुली शर्ट। भाई ये बेसिक कॉमन सेंस है कि बैगी तुमने जीन्स पहनी है, लूज पहनी तो ऊपर थोड़ा टाइट पहनो, या ऊपर लूज पहना तो नीचे थोड़ा टाइट पहनो। ये तो बड़ा झबरा सा एकदम आया। और बीवी ठीक है थोड़े ढंग की तैयार हुई थी, हाथ पकड़ के इतना रोमांस करते हुए, इतना पीडीए दिखाते हुए। इतना पीडीए तो तुम्हारे ब्लॉग में नहीं दिखता, इतना रोमांस तो तुम्हारे ब्लॉग में आजकल दिखता नहीं है। एक दूसरे को इग्नोर करते रहते हो, बात भी नहीं करते हो, लेकिन यहाँ पे पूरा ड्रामा दिखाना है। हाथ में दोनों मोबाइल, भैया इसका भी ब्लॉग शूट होएगा, उसका भी होएगा। उधर निक्कू ब्लॉग शूट करने में लगा, पहले निक्कू जी जाएंगे वो ब्लॉग शूट करेंगे, भाई साहब भाभी जी दो बार एंट्री मारेंगे, सही आ गया निक्कू, हाँ सही है, लग रहा हो ना हीरो माफिक, लग रहा हो ना एकदम शाहरुख खान, लग रही है ना दीपिका, एकदम दीपिका पादुकोण, हाँ मेरा मतलब है दीपिका कक्कर। तो वो शूटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है। दीपिका और ये भी लेट आए थे, तो साल भी आ गई भाई, फटाफट केक काट लेते हैं भाई फटाफट। दीपिका कक्कर से मिलने, मुझे लगता है जितने इन्फ्लुएंसर्स इसने बुलाए थे ना, वो सबा से मिलने से ज्यादा दीपिका कक्कर और शोएब से मिलने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स इनके पास आए और इनसे बोला कि हमें आपके साथ फोटो खिंचवानी है। लोग अपने आप को शूट करवा रहे थे इनसे बातें करते हुए, और सालू जी का तो ऐसा मुंह सफेद हो गया था, ये क्या हुआ, हमें लगा था हम सेलिब्रिटी हैं मीरा रोड की, हमें लगा था हम दुबई प्रिंसेस है, लेकिन ये क्या हो गया। अब तो सारे लोग हमें छोड़ के भाई भाभी के पास चले कि क्या भाई भाभी हमसे बड़े सेलिब्रिटी है। फ्रेंड्स आप बताना कि भाई भाभी हमसे बड़े सेलिब्रिटी है क्या नहीं। देखो अम्मी और बेटी खाला फोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं, अम्मी की तो नजर है साथ वाले जूस पे कि जैसे ही 2 सेकंड का ब्रेक मिले एक गिलास जूस गटक ले। और देखो अभी देखो ज्यादा ड्रामा करती है बहन बहन बनने का, लेकिन जहाँ काम की बात आती है ना सारा काम बेटी खाला पे थोप देती है। ये देखो फ्रेंड्स ये क्या हो गया, भाभी से लोग हाथ मिला रहे हैं, हमसे तो कोई मिला है भी नहीं, हमसे कोई फोटो भी नहीं खिंचवा रहा। भाई भाई देखो लोटा पिटा, एक हाथ जेब से नहीं निकल रहा उसका, उसको लग रहा है यही शाहरुख खान और सलमान खान है असली का। भाई इतना एटीट्यूड किया, हाथ निकाल लो जेब से, नहीं दी। और सबा इब्राहिम की हवाइयां उड़ गई कि ये क्या हुआ,
हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस भाई भाभी को कैसे मिल गई, भाभी जी को इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है, भाभी जी तो अभी हमारी किसी सीरियल में भी नहीं आ रही, मास्टर शेफ में भी नहीं आ रही, किस बात की इंपॉर्टेंस उन्हें। ये गलत हो गया फ्रेंड्स, ये बहुत गड़बड़ हो गई। भाभी जी ने धोखा दे दिया हमें। भाभी जी ने कहा था कि हम तैयार होके नहीं आएंगे और ये तो अच्छी लग रही है, आज पहली बात अच्छी लग रही है। हमारे सारे इन्फ्लुएंसर्स उन्हीं के पास जा रहे हैं, बुके भी लेके जा रहे हैं, फोटो भी खिंचवा रहे हैं फ्रेंड्स। हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स, इसलिए हम बहुत रोए। इवेंट खत्म होने के बाद बहुत फूट फूट के रोए। ये बोल दिया कि हमें सर्दी हो गई है इंस्टा पे आके। एक्चुअली इसने इंस्टा पे आके एक स्टोरी का पार्ट डाला था कि मुझे बहुत सर्दी हो गई है, एक साइड से मुझे बहुत नाक बह रही है, और रोई होगी खूब क्योंकि इसको इंपॉर्टेंस कम मिली। अच्छा, ये जो लेडी आई थी ना, मैं नाम नहीं जानती, ये ही मुझे सबसे बेस्ट लगी थी। और आई थिंक इसके साथ जो इसकी थी साथ में बेटी थी, या पता नहीं, मुझे लगा बेटी थी, मैं ध्यान से सुन नहीं पाई। देखो, जो भी है इसकी एज ठीक ठाक ही होगी, अगर बेटी है तो इतनी बड़ी। फिट है, स्लिम है, एक्टिव सी है, अच्छे से इसने हिजाब भी लिया हुआ है, कपड़े भी अच्छे पहने हैं, मेकअप भी अच्छा किया है, और बेटी ने भी अच्छे तरीके से कपड़े पहने हैं। और एक हमारा तो पहलवान है, उसकी हालत देख लो भैया, कहाँ से हिजाब भी है ये, ऐसे कपड़े हिजाब ही पहनते हैं कि भाई तुम इससे अच्छा तो नॉर्मल सूट और दुपट्टा गमछा ही डाल लेते। तो इसीलिए रोई है कि फ्रेंड्स, बाद में रोई, फ्रेंड्स हमारा ना अबाया टाइट हो गया था फ्रेंड्स, हम हमें ना लास्ट मिनट पे अबाया। भाई तुम सारे दिन शॉपिंग करने जाते हो, हर रोज मॉल में भटकने जाते हो, जिंदगी में पहली बार तुमने अपना एक इवेंट किया जिसके लिए तुम कह रहे हैदर का फर्स्ट इवेंट, हमारी लाइफ का फर्स्ट इवेंट, उसके लिए तुम्हारे पास प्रॉपर कपड़े नहीं बने। उसके लिए तुमने जो भी अबाया मिला उसको पहन लिया। उसके बाद जब तुमने अपनी फोटोएं देखी, उन फोटोग्राफ्स को देख के तुमने रोना धोना मचा दिया कि ये भैया हमारा तो सारा मोटापा झलक झलक के बाहर आ रहा है। तो फिर ज़्यादा ड्रामा कर रहे हो अलग से क्लिप ऐड करके कि फ्रेंड्स हमारा अपाया टाइट हो गया था फ्रेंड्स, लेकिन हम लोग फीड कराते हैं तो फिर ऐसी हालत हो जाती है। फीड कराते हो तो दुपट्टा भी डाल लो ना ढंग से, बाकी लोगों ने भी तो डाला है। या फिर तुम इस बात को इग्नोर मार दो, फिर तुम्हें उसको क्लैरिफिकेशन देने की क्या जरूरत पड़ रही है। क्लैरिफिकेशन इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि इसको पता है कि इसकी मुस्लिम ऑडियंस खुश नहीं होगी इसकी ये हालत देख के। और लोगों ने लिखा भी, मैं इसके कमेंट्स पढ़ रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि तुमने अबाया का मजाक बनाया है, इससे अच्छा तो तुम नॉर्मल सूट पहन लेती अगर तुम्हें लग रहा था ये टाइट है, तुमने ढंग से दुपट्टा क्यों नहीं डाला। तो बोलना भी चाहिए भाई, कभी तो बोलो यार मुस्लिम ऑडियंस, कभी तो बोलो, कभी तो पकड़ो इसके झूठ। हम ही पकड़ते रहेंगे क्या हमेशा। फ्रेंड्स दुपट्टा सिर्फ सर पे डालने के लिए होता है फ्रेंड्स, दुपट्टे का मतलब सिर्फ सर पे डालना, अपना टकला छुपाना होता है फ्रेंड्स, हिजाब का मतलब सिर्फ गमछा डालना होता है फ्रेंड्स। ये हमारा नया हिजाब का ट्यूटोरियल देख लेना, कैसे हिजाब डालते हैं फ्रेंड्स। अबाया कैसा भी हो, टाइट हो लूज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अपना सर ढका होना चाहिए फ्रेंड्स। तो भाई इसका अबाया और इसकी हालत आप सब देख सकते हैं पिक्चर्स में। और ये इसके पास 2-3 लोग नॉन नॉन मुस्लिम्स आए थे, मुझे लग रहा है ये इनके नेबर्स थे, ताकि वो, क्योंकि वो शोएब वोएब को देख के कह रहे थे अरे ऐसा बाल कटवा लिए वैसे बाल कटवा लिए। तो 2-4 लोग थे जो नॉन मुस्लिम थे, और मोस्टली वो नेबर्स ही थे क्योंकि वो अम्मी जी को भी जानते थे। बाकी एक और लेडी आई थी, वो भी सालो जी जैसी हट्टी कट्टी पहलवान सी थी थोड़ी। वो सालो जी से बार बार दिखाते, देखो फ्रेंड्स ऐसा मत बोल देना, हम ही सबसे ज्यादा हट्टे कट्टे हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में और भी थोड़े बहुत लोग हैं जो हमसे ज्यादा हट्टे कट्टे हैं फ्रेंड्स, तो हम उनको जरूर बुलाना पसंद करते हैं। ये एक और लेडी जो भी, ये भी इसके साथ मैंने कई बार देखी है, कौन है पता नहीं। और फ्रेंड देखो, ऐसा सनी ऐसी हट्टी कट्टी लेडीज के साथ बात करते तो हमें घबराहट नहीं होती, हम उस सनी को अलाउ कर देते हैं ऐसी लोगों से बात करने के लिए। ये एक और लेडी आई है, देखो हम नॉन मुस्लिम को भी बुलाते हैं फ्रेंड्स, हम भाभी जैसे नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम वर्ड बोले और मुस्लिम लोगों को बुलाए, हमें सबके साथ बिजनेस करना है फ्रेंड्स। और हमें सबके व्यूज चाहिए तो हम सबको बुलाएंगे फ्रेंड्स। तो सेक्युलर हो रहे हैं हम धीरे धीरे, सेक्युलर की स्पेलिंग नहीं आती लेकिन हम हो रहे हैं फ्रेंड्स, ट्रस्ट में हो रहे हैं। देखो माता जी हमारी पिज्जा और सूप खा पीते हुए पकड़ी गई, हमें बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, हमारी माता जी पूरा वसूल लेती है खाना। और ये देखो माता जी का सूट पूरा जरी वरी, इसे क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं ना, जो स्लीव्स में लगी हुई है वो लगी हुई वैसे सूट, मतलब कोई भी लेडी सोचेगी भाई मेरे को इतना हैवी सूट पहनने की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं माता जी हम तो ये पहनेंगे, हम तो दुल्हन बनेंगे भाई, दुल्हन हम बनेंगे, सालों का जो भी है ओकेजन। अच्छा इसी बात से मुझे याद आया, ये भी इंपॉर्टेंट बात थी, अच्छा वो रहनी गई। अब सालू जी जाएंगी मौदा। अब मौदा में जो फंक्शन होगा ना, तो उसमें ऐसे में कहीं पे भी फंक्शन होता है, जब बच्चे के लिए फंक्शन होता है, जब बच्चा बॉर्न होता है फर्स्ट फंक्शन करते हैं, तो मायके वाले भी लोग आते हैं। सारे लोग नहीं आ पाए, पूरी बारात ना जा पाए, लेकिन कुछ लोग तो जाते ही हैं। 2-4 लोग फैमिली मेंबर, भाई या भाभी या बच्चे, अगर बच्चे बड़े हैं तो, या मम्मी पापा अगर वो हेल्दी हैं तो जाते ही हैं। मैं देखना चाहती हूँ मोहदा इनके यहाँ से कौन जाएगा। भाई क्या मतलब, कोई जाएगा या नहीं जाएगा, या इनकी फैमिली बिल्कुल सेपरेट हो चुकी है कि ये अपने फंक्शन करेगी तो मौदा से कोई नहीं आएगा, और वो लोग करेंगे तो यहाँ से कोई नहीं जाएगा। क्योंकि नॉर्मल फैमिलीज में ऐसा नहीं होता है, और जबकि इनकी फैमिली में सारे के सारे बेरोजगार हैं,
भाभी जी बेरोजगार है, भाई साहब बिल्कुल निठल्ले बेरोजगार है कि मतलब वो ब्लॉग भी नहीं बन रहा उनसे, इतने बेरोजगार हैं। और पिताजी चलो ठीक है, पिताजी की हेल्थ उनको अलाउ नहीं करती, माताजी को तो भैया बिठा दो कहीं पे भी ले जाओ उनको, उनको बोल दो खाना मिलेगा 2 टाइम का फ्री, बिरयानी मिलेगी, मटन बिरयानी तो वो तो पहुँच जाएँगी, तो फ्लाइट से ले जाओ उन्हें। देखना चाहती हूँ कितनों को लेके जाएगी? ये लेके जाएगी बेटी खाला को 100%, 95% ये रिज़ा को भी लेके जाएगी। और मुझे ये देखना है कि बेटी खाला को अपने घर में कैसे अकोमोडेट करे, क्योंकि इससे बच्चा तो भैया आधे घंटे से ज़्यादा संभलता नहीं, और सनी वहाँ जाएगा तो सनी तो बिज़ी हो जाएगा। सास के सामने इसकी सॉलिड फटती है, सास के सामने तो इसकी आवाज़ नहीं निकलती, चूँ, 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 चूँ करके बोलती है, तो बच्चा कौन सँभालेगा? तो बेटी खाला हो सकता है आया की तरह पड़ी रहे इसके घर के कमरे के बाहर, एक गद्दा बिछा दिया जाएगा, वहाँ बेटी खाला बैठी होंगी बस पूरे टाइम बच्चा सँभालने के लिए। फ्रेंड्स हमारा देखो हिजाब वाला हमारा ड्रेस थोड़ी-सी गड़बड़ हो रही है फ्रेंड्स, लेकिन आप ध्यान मत देना, हम न्यू मॉम हैं फ्रेंड्स। और देखो हम देखो सनी के साथ हाथ पकड़ के फ़ोटो खिंचा रहे हैं, हमें बहुत शर्म आ रही है, हमें बाकी कुछ भी करते हुए शर्म नहीं आती फ्रेंड्स, लेकिन देखो हमें ऐसे ना हाथ पकड़ के फ़ोटो खिंचाने में बहुत शर्म आ रही है फ्रेंड्स। अब इसने ना भर-भर के लोगों से गिफ्ट बटोरे हैं, भर-भर के, पूरे दोनों हाथों में पूरा इसकी नज़र ना गिफ्ट पे रहती थी, कितना अच्छा गिफ्ट मिल गया। एक लेडी तो पता नहीं कितने सारे गिफ्ट्स लेके आई और भर-भर के पकड़े। उधर जनाब का मुँह एकदम उखड़ा हुआ है, मूड ही ऑफ है उसका। दीपिका भी थोड़ी-सी शट डाउन सी लग रही थी। दीपिका ने जनाब से पूछा, "आपने खाना खा लिया?" वो कहते हैं, "हाँ, मैं खाऊँगा।" मतलब जनाब ने खाना भी नहीं खाया यहाँ पे। और रूहान अभी तक नीचे नहीं आया था। देखो रूहान के थोड़े से डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, सबको पता है। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और ये लोग नहीं चाहते कि अपना बच्चा नीचे लेके आएँ ताकि बाहर पब्लिक को पता चले। इसलिए वो कुछ ना कुछ ऐसे ओकेज़न्स होते हैं ना, तो उसकी तबीयत ख़राब करके वो ऊपर रखते हैं। नानी जी भी ऊपर थीं और रूहान भी ऊपर था। जनाब इसको देख के बच्चे को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार तो उन्होंने कभी रूहान को भी नहीं दिया। अब जनाब की देखो शक्ल से साफ पता चल रहा है कि ही इज़ लाइक वेरी डिप्रेस्ड। और किसी भी पेरेंट के लिए ये एक्सेप्ट करना, ये जानना कि उनके बच्चे में इश्यूज़ है, डेवलपमेंटल इश्यूज़ है, कोई भी टाइप के इश्यूज़ है, एक ये पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा टेंशन का और एक बहुत बड़ा डिप्रेशन का इश्यू हो सकता है, और किसी के लिए भी हो सकता है, इनके लिए नहीं। तो इनकी कोई फ़ॉल्ट भी नहीं है। और जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, ये चीज़ें बहुत क्लियर होती जाएँगी, पब्लिक में भी आती जाएँगी। रेडिट पे तो सबको पता ही है, बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। तो इस वज़ह से भी मुझे लगता है जनाब डिप्रेस चल रहे हैं, ऊपर से काम भी नहीं मिल रहा, जनाब को लग रहा है कुछ काम मिले, ऊपर से ब्लॉग्स भी नहीं चल रहे। ना ब्लॉग्स चल रहे हैं, ना काम मिल रहा, बच्चे के साथ इश्यूज़ हैं, ऊपर से एक बहन ऐसी है जो भैया हर चीज़ में शेड करती है, परेशान करके रखा है, माँ-बाप से रिश्ते खराब कर रखे हैं, तो बंदा बेचारा करे तो करे क्या? अच्छा ये आई वो काफ़ी लेट आई है फ़िज़ा खान। फ़िज़ा खान रील्स वग़ैरह बनाती है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैंने इसकी रील्स देखी हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। अब ये आई है और ये दीपिका से मिल रही है, ये दीपिका को चाटने आई थी भाई, ये सबा इब्राहिम से इसे कोई लेना-देना नहीं है। इस एक इवेंट पे शायद इसका बर्थडे था या कुछ था, जब सबा इब्राहिम भी गई थी एज़ अ गेस्ट, और इसने सबा इब्राहिम को भाव भी नहीं दिया था। सबा इब्राहिम जा-जा के इसके साथ सेल्फी लेने के चक्कर में थी, इसको एक आध सेल्फी बायरली से एक आध सेल्फी मिली होगी उसके साथ। इसने बंदी ने भाव ही नहीं दिया था सबा इब्राहिम को। अब सबा इब्राहिम ने इसको बुलाया है तो ये आई है, ये भी अपने मतलब से आई है कि चलो मेरे को थोड़े से व्यूज़ मिल जाएँगे। प्लस इसको दीपिका कक्कड़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था, ये दीपिका के साथ फ़ोटो खिंचा रही है, दीपिका से बातें कर रही है। सालों जी को झटका लगा, एक बार फिर से तगड़ा 440 वाला। ये क्या हो गया? फ़िज़ा खान, हमें लगा था हम बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं फ़िज़ा खान से, ये हमारे लिए आई है, लेकिन ये तो भाभी जी के पीछे-पीछे जा रही है। माता जी देखो उठना भी ज़रूरी नहीं समझा भैया, फ़िज़ा खान हो, कोई भी खान हो, फ़िज़ा खान हो या फ़ैज़ा इब्राहिम हो, हम तो फ़ैज़ा के लिए भी नहीं उठते, फ़िज़ा के लिए क्या उठेंगे? पिज़्ज़ा आ जाएगा तो हम भागे-भागे जाएँगे पिज़्ज़ा लेने। हम ऐसे नहीं फ़िज़ा फ़ैज़ा के लिए नहीं परेशान होंगे। तो माता जी बैठे-बैठे ही लगा रही थी गले फ़िज़ा, ये फ़िज़ा खान इतनी लंबी है, माता जी को थोड़ा-सा तो बेचारी को हिम्मत करके उठना ही पड़ा, तब जाके पहुँची। शुक्र है उन्होंने इसको गीली-चुम्मी नहीं जड़ दी, वरना तो बेचारी ज़िंदगी में कभी नहीं आती इनके घर। फ़िज़ा खान वापस से पहुँच गई भाई-भाभी के पास। भाभी जी को देखो, भाभी जी थोड़ी-सी खुश हैं कि चलो भैया किसी ने इम्पोर्टेंस दी, वरना भाभी जी भी मतलब ऐसा हो रहा था कि वो भी लॉस्ट फ़ील कर रही थी, कोई भी उन्हें भाव नहीं दे रहा था ज़्यादा, वो भी सोच रही थी मैं कहाँ आ गई। यहाँ पे सूफ़ी निदाएँ क्या है, सूफ़ी निदाएँ जो भी है ये लोग आए थे, ये सारे बाकी जो भी इसके मतलब इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, कभी-कभार दिख जाते हैं वो, और ये खुश है कि हमारे लिए इतना सब लोग आए हैं, चलो केक काटेंगे। और यार केक काटने का अरेंजमेंट चल रहा है तो रूहान को लास्ट मिनट पे लेके आए, भैया रूहान जी थोड़ी देर के लिए आ जाओ वरना तो अच्छा नहीं लगेगा। सालू जी मुँह फुला लेंगी, फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है भई, सालू जी मुँह फुला लेती है तो। और फ़िज़ा खान थोड़ा-सा ऐसे बस बात करने आए, लेकिन फ़िज़ा खान को भी समझ नहीं आ रहा था इससे बात करे भी तो क्या करें? अब इसको केक कटिंग सेरेमनी थी, नानी जी को बुला लिया, माता जी को बुला लिया, बच्चा सो रहा था, सोते-सोते बच्चा ही पकड़ लिया। भाभी जी ने भी अपना बच्चा पकड़ लिया कि भैया मेरा बच्चा भी, हम भी तो माँ हैं, हम भी पकड़ेंगे अपना बच्चा। भाभी जी को कर दिया साइड, चलो भई हटो। भाई साहब भी हो गए साइड कि भैया तुम ही मना लो, हमें नहीं कोई इंटरेस्ट। अब
सबा इब्राहिम का बच्चा लेना, देखो बच्चा एक तो सो रहा है तो तभी भी तमीज से लिया जा सकता है, बच्चा एकदम टेढ़ा हुआ पड़ा है और ये बच्चे को ऐसे पकड़ के खड़ी है जैसे मतलब इसने कोई बच्चा ढंग से पकड़ा ही ना हो अपना, टेढ़ा हुआ पड़ा है बच्चा और इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना इसे समझ आ रहा है कि करना क्या है। फोटो शूट चल रहा है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है कि भैया फोटो शूट हो जाए। इसके बच्चे को इस पिक्चर में देखो, बच्चे की मुंडी बेचारी टेढ़ी हो चुकी है और ये इसको बच्चा संभालना नहीं आ रहा है, साफ दिख रहा है, और बस गिफ्ट बटोरने में लगी हुई है। यहाँ से बच्चे के गर्दन पे से हाथ हटा के गिफ्ट बटोरी, भैया बच्चे की गर्दन पकड़ लो, लेकिन नहीं, गिफ्ट पकड़ना जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है भैया। उधर सनी निक्कू खाना खा रहा था, उसको परेशान कर रहा है कि इतना सारा खा रहा है, ये खा रहा है, बदतमीज आदमी है सनी। वैसे देखा जाए तो कुछ चीजों में थोड़ा बहुत ठीक भी है, लेकिन अब बहुत बदतमीज हो चुका है, अकड़ आ गई। इसे ये नहीं समझ आता किसी को खाना खाते समय नहीं टोकना है या किसी को ऐसी बेइज्जती ऑन कैमरा नहीं कर सकते तुम। वो बेचारा मुंह बंद करके बैठा हुआ है, डज नॉट मीन कि वो नहीं कर सकता, वो भी पलट के जवाब दे सकता है, बट वो एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि तुम्हारा अब जो इनके मालिक है ना, उसकी बहन के हस्बैंड हो तुम। अगर अदरवाइज जो तुम्हारी रियल औकात है ना, उसके हिसाब से तो निक्कू बेटर है, क्योंकि निक्कू एक जॉब तो कर रहा है, निक्कू अपने दम पे पैसा तो कमा रहा है, तुम तो कुछ भी नहीं कमा रहे। जब सब कुछ हो गया ना, तब बेटी खाला को, जब पब्लिक चली गई, तब बेटी खाला को बोला गया कि हाँ भैया तुम्हें फोटो खिंचानी है ना खालू को देखने के लिए कि हम किसकी आया बने हैं, किसकी नौकरानी बने हैं, तो ये लो तुम फोटो खिंचा लो। तो एक लास्ट में फोटो खिंचाइए। अब ये पता नहीं, मुझे तो अभी भी 3 महीने के बच्चे से बड़ा बच्चा लग रहा है, पूरा हट्टा कट्टा पला हुआ बच्चा है। यहाँ पे सनी के कुछ फ्रेंड्स भी आए थे, मुझे लग रहा है जिम विम वाले फ्रेंड्स थे, और ये बंदी भी थोड़ी डिसेंट सी थी जो ये आई थी, और साल ओपी को फटाफट लगा कि अरे ये क्या हो गया, हमसे थोड़ी सी स्मार्ट लड़की कैसे आ गई, सनी को पकड़ना पड़ेगा फिर से। और ये बंदा वो आई थिंक जो सनी का महोदा का कोई दोस्त है, जिस जो खुशामदीद में काम करता है, शायद वही लग रहा है मुझे तो ये सब देखो, ये डंकी बंदी लगी थी मुझे, और एक ग्रीन अबाया में जो जो मम्मी थी एक टीनेजर लड़की की, वो। बाकी सनी के सारे दोस्त जिम विम टाइप के, बॉडी बिल्डर टाइप के ये दोस्त आ गए। एक बंदा था सनी की, उसके साथ पता नहीं क्या बदतमीजी कर रहा है, उसके मुंह पे इतनी जोर से झटका मार रहा है, भाई ये क्या बदतमीजी है, तुम अपने घर में किसी को इन्वाइट करो, अपने इवेंट पे किसी को इन्वाइट करो, उससे बदतमीजी करो ऑन कैमरा, तो भैया जाहिलियत इनके खानदान में से गई नहीं है। और सनी को ऐसा लगने लगा है कि बहुत बड़ा बड़ा आदमी बन गया हो या अंबानी बन गया हो, जबकि अंबानीज भी थोड़ा सा तमीज से रहेंगे पब्लिकली, लेकिन जिसको लगता है कि मैं किसी के साथ कुछ भी बदतमीजी कर सकता हूँ, भाई तेरा दोस्त है तो अपने सेटअप में करो ना, जिम में करो, बाहर करो, ऑन कैमरा क्यों कर रहे हो। उधर सालों पे फ्रेंड हमने तो खाना ही नहीं खाया, फ्रेंड इतना सारा खाना और हम नहीं खा पाए, ऐसे कैसे हो सकता, फ्रेंड फटाफट खाना खा लो। उधर सनी फ्रेंड बेहतर बहुत रो रहा था, सना सालों अपने बच्चे को फीड करा रही है, फ्रेंड अभी मैं नीचे जाके दोस्तों को संभालता हूँ, लोगों को खाना खिलाता। भाई ये ऐड करने की क्या जरूरत है, फीड करा रही है, फीड करा रही है, सारे टाइम हर ब्लॉग में फीड करा रही है, दिख रहा है भैया फीड करा रही है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और सालों पे तो भर भर के गिफ्ट बटोरने में लगी है। उधर कुछ कुछ लोग ना माता जी के लिए भी गिफ्ट ले आए, माता जी से प्रेम चल रहा है, और पीछे जो टेबल रखी है पूरी भरी पड़ी है गिफ्ट से, माता जी भी खुश, हमारे लिए लाए, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, हम भी देखो दुल्हन तो है ही, मतलब दुल्हन नहीं है लेकिन क्या हुआ, तभी भी गिफ्ट तो ले ही सकते हैं ना, देखो हम तो तैयार हुए थे ऐसे दुल्हन बनने के लिए, देखो हमने पिंक कलर का सूट भी पहना है, लेकिन हमें कोई गिफ्ट नहीं दे रहा है, हम गुस्सा आ जाता है फिर गिफ्ट हमें चाहिए होते हैं। उधर रूहान को लास्ट में थोड़ा सा एक केक कटा दिया, रूहान वैसे बीमार तो नहीं लग रहा था, लेकिन ढीला ढाला तो लग ही रहा था थोड़ा सा, तो रूहान से एक केक कटा दिया। रूहान को पूरे ब्लॉग में इन्होंने कहीं ज्यादा से शूट करा ही नहीं, भाभी जी ने मना किया, भैया हमारे बच्चे को अब शूट नहीं करोगे, तुम्हारा कंटेंट आ गया, हमारे कंटेंट को मिस नहीं कर सकते हो तुम। नहीं फ्रेंड्स हमें चाहिए भी नहीं भाभी का, अभी तो हमारा देखो आ गया और हमने तो फेस भी रिवील कर दिया और हमें इतने सारे व्यूज मिले और इतना सारे कमेंट्स मिले, 25,000 कमेंट्स मिले थे बाय द वे उस ब्लॉग पे इसको, और सबने बहुत अच्छा अच्छा लिखा, और ये खुश है, इसको चाहिए था जो वो हो गया, और ये अभी खुश है। देखो उधर बेटी खाला बच्चा संभाल रही है, माता जी आराम से बैठी है अपना पिंक सूट में, ये नहीं कि माता जी उनको ब्रेक दे दे, भाई ठीक है वो आया बनी हुई है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि बिल्कुल ही ब्रेक नहीं मिलेगा। यहाँ पे लगी हुई है पहलवान जी, अपनी फोटोशूट कराने में पहलवान है पूरी एकदम। फ्रेंड्स देखो हमें इतने सारे गिफ्ट मिले फ्रेंड्स, अभी हम आपको बताएंगे क्या मिला। अब इसका नेक्स्ट ब्लॉग क्या आएगा, एक एक खोल के दिखाएगी, हो सकता है 2 पार्ट में दिखाए, एक में आधे गिफ्ट दिखाए, दूसरे में रिमेनिंग गिफ्ट दिखाए, और बाकी लोगों को भी पता होगा ये होने वाला है, तो वो भी बेचारे शर्म के बारे थोड़ा ढंग का गिफ्ट देके गए होंगे, तो इसके 2 ब्लॉग का कंटेंट तो फिक्स है, उसके बाद ये मोदा चली जाएगी, तो भैया देख लो, मोदा से जाने से पहले मोदा की शॉपिंग करेगी, तैयारी करेगी, तो इसका ब्लॉग कभी फिक्स है, एक में गिफ्ट खोलेगी, दूसरे में मोदा की तैयारी करेगी, सबके लिए सूट खरीदेगी, सबके लिए चप्पल खरीदेगी, और उसके बाद अपना रेजा से अपने सूटकेस बनवाएगी, और फिर मोदा जाने के लिए इसकी ट्रेन तक का इसका एक ब्लॉग बनेगा। यहाँ पे सनी आ गया, कह रहा है सब लोग चले गए हैं, अब हम ऊपर आ गए हैं, और सुबह यहाँ पे नाश्ता जो होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री होता होगा, ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता होगा इस होटल में, तो यहाँ पे सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सुबह तक सोएंगे नहीं, क्योंकि हमारा नाश्ता ना मिस हो जाए। मतलब कितने लीचड़ जाहिल गवार अनपढ़ लोग हैं ये,
कि अभी इतना ठूस के आए हैं, लेकिन इन्हें सुबह के नाश्ते की चिंता है कि भैया नाश्ता हमारा मिस ना हो जाए क्योंकि फ्री का है। पैसे देके तो सालों पीढ़ी कराएगी नहीं, तो वहाँ घर जाके अपना दूध दलिया खाना पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम सोए नहीं रात भर, बस सुबह किसी तरह 7:30-8 बज जाए और नाश्ते का वो एंट्री मतलब रेस्टोरेंट का वो एरिया खुल जाए और हम टूट पड़े, भर के 6-6 प्लेटें खाएँ और फिर निकलें। मतलब इन्हें शर्म भी नहीं आती है ये सब ऐड करते हुए। कोई भी ढंग का इंसान होगा ना, थोड़ी जिसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, जो ब्लॉग बनाता होगा, वो भी फनी वे में ये नहीं ऐड करेगा। वो भी आज के टाइम पे थोड़ी शर्म करेगा कि भाई ये कितना गवारपन लगेगा अगर मैं ये दिखा दूँ तो, इस टाइप की हरकतें। लेकिन इन्हें लगता है कि ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये तो हमारी रियलिटी है, इसमें नया क्या है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है, ऐसा तो हम करते हैं। उधर रिज़ा, हे भगवान! ये 20 साल की लड़की ऐसे कर रही है जैसे 10-12 साल के बच्चे होते हैं ना, उन्होंने नया कोई गैजेट देखा, नया कुछ मतलब अप्लायंस देखा, उसे यूज़ करना है कैसे। देखो हमारे घर में कॉफ़ी मशीन नहीं है, कॉफ़ी मशीन ट्राई करते हैं। बेवकूफ़ ने पानी डाल दिया, कॉफ़ी पॉट्स डाले नहीं और सोच रही कॉफ़ी बन के निकलेगी। उसको आया नहीं तो एक वो हेल्पर उनका जो स्टाफ है उसको बुलाया होगा, वो बेचारा आगे कॉफ़ी बनाना सिखा रहा है उसको। और भई हाँ, यहाँ से कॉफ़ी निकलती है। अरे! ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मैजिक है। कैसे हो गया? सालों पे देखो कैसे हो गया? अरे! सालों पे तो फ़ीड करा रही है कृष्णा, जल्दी जाके शूट कर, सालों पे फ़ीड करा रही है। उधर सही में साल और पीछे फीड करा रही थी वो खुले में बैठ के आराम से, और वो शूटिंग चल रही है। रिजा के लिए बेड आया। देखो ये बात मैंने बोली थी कि इनका सबका अलग अलग सोने का अरेंजमेंट था, लेकिन बेटी खाला और रिजा का अरेंजमेंट नहीं था। रिजा को जिंदगी में पहली बार बेड मिला भाई, अपने घर में बेड नहीं मिलता, अपने घर में चटाई मिलती है। तो उसको बेड पे सोने में इतनी खुशी मिल रही थी, इसे लगा था नींद भी आएगी नहीं आएगी, या ब्रेकफास्ट के सपने आ रहे थे। इनके घर में इतना पैसा बरसता है, ये इतना बाहर खाते हैं, तभी भी ऐसे नदीदों की तरह करते हैं खाने को देख के कि खाना मिल जाए, बस फ्री का खाना मिल जाए, हम लपेट लें, और पता नहीं कैसे भिखारियों की तरह हरकतें करते हैं। और मतलब लेट नाइट हो गया होगा, शोर मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो सालू जी को लगा ऐसा ना हो निकाल दे हमें होटल से, भैया हमने पूरी रात का पेमेंट किया है। फ्रेंड, प्लीज फ्रेंड, जल्दी ज्यादा शोर नहीं मचाओ, नहीं तो हमें घर से होटल से निकाल देंगे, फिर हमें वापस अपने घर जाना पड़ेगा और वही दूध दलिया खाना पड़ेगा। अगर तुम्हें सही में ब्रेकफास्ट करना है ना, चुपचाप सो जाओ। अब देखो इन्होंने ब्रेकफास्ट का क्लिप नहीं दिखाई, ये ठूस-ठास के आए होंगे, इन्होंने आते हुए नहीं दिखाया। कुछ हुआ है और ये रोई है, बहुत रोई है क्योंकि वहाँ से अब्रप्ट एंड हो गया था। सीधा ये अपने घर में व्लॉग बना रही है और इसकी हालत दिख रही है, रोई हुई है पूरी। और फिर फ्रेंड नेक्स्ट डे हो गया है और हम लोग आ गए थे, बहुत थक गए थे फ्रेंड, और ना मैं उन लोगों को थैंक यू करना चाहती हूँ। सबके नाम गिना दिए, आरती-वारती ये सब सबके फोटोग्राफर के नाम गिना दिए। भाभी जो हमारे लिए केक लाई थी, भई भाभी का नाम भी गिना दिया। सोचो भाभी जी केक भी लेके गई थी। और फ्रेंड वो हमारा अब आया था ना, यहाँ अब आएगा क्लैरिफिकेशन दे रही है। हुआ ये होगा, इसको लगा होगा मैं तो भैया पता नहीं क्या लग रही होंगी, जब इसने अपनी रील्स और फोटोग्राफ देखी होंगी टीवी पे, एकदम एक्स्ट्रा लार्ज टीवी वाली स्क्रीन पे देखी होंगी, तब ये घबरा गई होगी, अरे हम तो मोटे लग रहे हैं फ्रेंड्स, हम तो ठीक नहीं लग रहे हैं फ्रेंड्स, हम तो पहलवान लग रहे हैं। तो इसे लगा होगा कि ये तो गड़बड़ हो गई, अब मुझे गालियां पड़ेंगी। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे रही है कि अबाया मेरा टाइट था, लेकिन फ्रेंड ऐसा नहीं कहते हैं, फीड कराते हो ना तुम ये सब तो नॉर्मल है। और फ्रेंड, और यहाँ पे कहती है कि अभी ना हम बहुत परेशान है, अभी हम ना सिर्फ अपने पे ध्यान देंगे, 2-4 दिन ब्लॉग नहीं बनाएंगे, अभी मोहदा भी जाना है, हमें अपनी सेहत को संभालना है, हम मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं फ्रेंड अपनी हालत देख के, और हमें किसी ने इज्जत नहीं दी फ्रेंड, सब भाई भाभी को इज्जत दे रहे थे फ्रेंड्स। तो फिर अब हम सोच रहे हैं हमने थोड़े दिन ब्लॉग नहीं बनाए। और सनी पीछे से, नहीं नहीं फ्रेंड ब्लॉग बनाएंगे फ्रेंड, तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो फ्रेंड, ब्लॉग आएगा नहीं। आप पूछते हैं ब्लॉग कब आएगा। तो भाई इन दोनों की हालत ऐसी है, दीपिका और सबा की, कि दोनों के दोनों ना सारी जिंदगी अपने पतियों को बिठा के खिलाएंगी। ये दोनों नालायक नकारा लोग हैं। ये अपनी बीवी की कमाई खाएंगे, और इनकी बीवियां जैसे भी हो ना, मरती कुड़ती, भैया चाहे ब्लॉग बनाओ, चाहे तुम एक्टिंग करो, चाहे एक्टिंग तो करने नहीं देगा खैर वो, ब्लॉग बनाओ, चाहे तुम कुछ भी करो, तुम भैया पैसा कमाओ, तुम ही कमाओ। और ये इसको चैन से बैठने भी नहीं देगा। अब ये भी थोड़े दिन बाद इसका भी मेंटल लेवल वैसे हो जाएगा कि दीपिका ने अपने लास्ट ब्लॉग में कहा ना कि किसी ने उससे पूछा तुम्हारी ग्रोथ का मंत्रा क्या है, तो मैंने कहा मुझे सुकून मिलता है, मैंने अपनी फैमिली से जो दौलत कमाई है, प्यार इज्जत कमाया। भाई तुमने ना कुछ नहीं कमाया, सिर्फ गवाया है। अपना करियर गवाया है, अपनी सेहत गवाई है, अपना फैमिली रिलेशंस गवाए हैं, तुमने अपना मेंटल सुकून गवाया है, तुमने अपनी हेल्थ भी गवाई है, और तुमने अपना पीस ऑफ माइंड गवाया है, और अपनी खुल के बेइज्जती करवाई है ब्लॉगिंग शुरू करने के बाद। मैं दीपिका कक्कर के लिए कह रही हूँ, सब सब कुछ गवाया है। तुम्हारा मेजर डाउनफॉल हुआ है, ना तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहा, ना तुम्हारे अंदर कुछ भी काम करने का पैशन रहा, सब कुछ गवा दिया है। तो ग्रोथ नहीं हुए तुम्हारी, ये तुम बेवकूफ हो जो तुम सोच रही हो, सोच भी नहीं रही हो। एक्चुअली दीपिका को पता है, वो सिर्फ अपने आप को दिलासा दे रही है, उसको पता है रियलिटी, और वो दूसरों को वो बता रही है कि ऐसा नहीं है। वो दूसरों के लिए
मतलब एक नैरेटिव सेट कर रही है। तो इसके साथ भी वही होने वाला है। अभी नहीं तो 2-4 साल बाद हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं होएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो शोएब इब्राहिम था ना, बड़ी-बड़ी बातें करता था कि हमारा लेवल यहाँ है, हमें देख के, हमें दिखा के, हमारे बारे में बातें करके कुछ लोग रोटियाँ सेक रहे हैं। तो भाई वक़्त ना सबका बदलता है और वक़्त के सामने इतना ज़्यादा एटीट्यूड दिखाना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि टाइम चेंज होता है। तो जो शोएब इब्राहिम उस टाइम चल रहा था ना, जब इसके 3-3 मिलियन व्यूज़ आते थे हर रैंडम अंट-शंट व्लॉग पे, तो अब टाइम देखो, ना इसका व्लॉग चल रहे हैं, मेंटली अपसेट चल रहा है, ना कोई और काम मिल रहा है, धज्जियाँ उड़ी हुई है रेडिट पे इसकी, इसके कमेंट सेक्शन पे, इंस्टा के कमेंट्स देख लो, दीपिका की धज्जियाँ उड़ी हुई है, बच्चा भी बेचारा थोड़ा-सा डिले चल रहा है। तो अब क्या हुआ? तो इसलिए किसी को ना इतना उड़ना नहीं चाहिए। अगर अच्छा वक़्त आया तो तमीज़ से रहो, हम्बल रहो, ग्रैटिट्यूड में रहो। लेकिन इतना जो उड़-उड़ के बातें करी थी ना इसने दीपिका क हाँ, मैं चाहती हूँ जनाब कर ले अफ़ेयर, किसी से भी कर ले अफ़ेयर और मैं अपने ख़ानदान के सुकून के लिए, ख़ानदान की सहूलियत के लिए मैं कार की डिक्की में भी सो जाऊँगी। आप लोग होते कौन हैं? गेट लॉस्ट। तो अब डिक्की में सो जाओ ना, तुम्हारी बेटी खाला, जो तुम्हें माँ समान खाला है, चटाई बिछा के ज़मीन पे सो रही है, तुम्हारी रिज़ा चटाई बिछा के ज़मीन पे सो रही है, सो जाओ डिक्की में जाके, उनको दे दो ना अपना 5 बीएचके का बेडरूम। लेकिन नहीं, तो इतना ना फालतू कहानियाँ करनी नहीं चाहिए और अभी सनी और सबा भी उड़ रहे हैं, बहुत उड़ रहे हैं ये भी ना। इसको भी लग रहा है कि भैया सारे रिश्ते काट के, सबको नौकर बना के, सबकी गरीबी का मज़ाक बना के, अपने सारे भौदा के गरीब रिश्तेदारों को मैं अपने तरीके से चला के, मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से जीऊँ, तो इसका भी वक़्त आएगा। तो चलिए जी, बने रहिए एंड बताइए कैसा लगा? काफ़ी लंबा हो गया बट इससे शॉर्ट कर नहीं पास पाई थी मैं, क्योंकि मुझे बड़ी हँसी आई थी जब मैंने इसका ये देखा था ना सेलिब्रिटी वाला व्लॉग, जहाँ पे इसको इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई मिल रही थी और इसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी और लास्ट में जो इसने क्लिप ऐड की कि हमारा अबाया टाइट हो गया था, तो मैंने कहा इस पे तो बनता ही है लंबा। तो चलिए जी, बने रहिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।